हेलो दोस्तों, आज हम एच टेट आर्ट 2023 का पेपर देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हरियाणा टीजीटी आर्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम सिर्फ आर्ट के 60 प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 91 से 150 तक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पार्ट 4 कला आर्ट्स 91 यानी हमारा पहला क्वेश्चन आर्ट का है। रंगत के हल्केपन व गहरेपन का द्योतक है तो है पोत। क्या है? पोत। सॉरी, रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है पोत, आभा, तान, छाया। तो इसका सही आंसर है तान। राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16। तो राहुल समर्पण हमारा गुफा संख्या 17 में है। मथुरा मूर्तिकला में प्रयुक्त प्रस्तर है मार्बल संगमरमर प्रस्तर, काला ग्रेनाइट प्रस्तर, कोटा प्रस्तर, सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। तो हमारा इसमें आंसर सही है सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई 1926 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1907 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन कंपनी शैली से संबंधित नहीं है? पहला सेवक राम, उल्लास लाल, झुमक लाल, साहिब राम। तो जो हमारे कंपनी शैली से संबंधित नहीं है वह है हमारे साहिब राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय देवकीनंदन शर्मा की कर्मभूमि थी भारत कला भवन वाराणसी, शांति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, भारत भवन भोपाल। तो इसका सही आंसर है देवकीनंदन शर्मा की कर्मभूमि थी वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। सन 1966 में चोलामंडलम आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की? पीवी जानकी राम, केसीएस पन्नीकर, सतीश गुजराल, चिंता मणिकर। तो इसका सही आंसर है केसीएस पन्नीकर। वतापी व वतापीपुरी गुफाओं का दूसरा नाम है। वतापी या वतापीपुरी गुफाओं का दूसरा नाम है। नाम क्या है? बाघ, सिगिरिया, बदामी, चित्रवसल। वतापीपुरी गुफा का दूसरा नाम है जो है वो है बदामी गुफा। बदामी गुफा का नाम वतापीपुरी ही है। नेक्स्ट, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तनम, मूलगंधकुटी, धमेक, चम्मक। तो इसका जो सही आंसर है ऋषिपत्तनम या मृगदाव। नेक्स्ट, शेखावटी प्रसिद्ध है चित्रित हवेलियों के लिए, छतरियों के लिए, कुएं एवं बावड़ी के लिए या उपरोक्त के सभी। तो शेखावटी प्रसिद्ध है इन तीनों के लिए, सभी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ऊपर के सभी। निम्नलिखित में से कौन खजुराहो मंदिर समूह का नहीं है? खजुराहो मंदिर समूह का नहीं है। विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, कालिका माता मंदिर। तो खजुराहो मंदिर समूह में विश्वनाथ मंदिर भी आता है, लक्ष्मण मंदिर भी है, कंदरिया महादेव मंदिर भी है, कालिका माता मंदिर नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा नहीं, कौन सा नहीं है? तो कालिका माता मंदिर।
हरौद और सांची स्तूप में पत्थर की रेलिंग और प्रवेश द्वार संबंधित हैं शुंग काल से, मौर्य काल से, पल्लव काल से, कुषाण काल से। इसका सही आंसर है शुंग काल से। महेश मूर्ति संबंधित है एलोरा गुफा से, एलिफेंटा गुफा से, कन्हेरी गुफा से, अजंता गुफा से। तो महेश मूर्ति हमारी एलिफेंटा गुफा से संबंधित है। महाभारत के आख्यान उकेरित मिलते हैं कैलाशनाथ मंदिर में, महाबलीपुरम मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में, राजा रानी मंदिर में। तो महाभारत के आख्यान उकेरित मिलते हैं जो हैं महाबलीपुरम मंदिर में। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में भाव का क्या अर्थ है? दृष्टि का ज्ञान, दूसरा आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, तीसरा देखे हुए रूपों में समान आकृति, चौथा ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है भाव का अर्थ जो है आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे। दूसरा नंबर, बुद्ध के जीवन के दृश्य एवं जातक कथाओं के दृश्य स्तूप के फलकों में दर्शित हैं। तो सारनाथ स्तूप, अमरावती स्तूप, भरूच स्तूप, पिपरहवा का स्तूप। तो इसका सही आंसर है भरूच स्तूप, जबकि इसमें अमरावती स्तूप भी माना गया है, लेकिन भरूच स्तूप पूर्ण रूप से सही है। कौन सी कला निश्चित सिद्धांतों का निश्चित नियमों पर आधारित है? शास्त्रीय कला, आधुनिक कला, बाल कला, लोक कला। तो इसका सही आंसर है शास्त्रीय कला। कब संविधान सभा ने एक नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकारा? 8 अगस्त 1943, 13 अक्टूबर 1940, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर 3। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6, 5, 9, 8। तो बाघ में कुल गुफाएं हैं 9, ऑप्शन नंबर 3। मेवाड़ शैली के सबसे प्राचीन चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित सुपार्श्वनाथ। मेवाड़ शैली के सबसे प्राचीन चित्र अपभ्रंश शैली में निर्मित सुपार्श्वनाथम एवं सुपार्श्वनाथम चित्रम हुई लगभग 1430 ईस्वी, 1428 ईस्वी, 1432 ईस्वी, 1450 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1430 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाने में विशेषता हासिल की। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाने में विशेषता हासिल की वह है गंधार शैली, मथुरा शैली, सारनाथ शैली, अमरावती शैली। इसका सही आंसर है गंधार शैली। बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित है हमारी गंधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडकट पेंटिंग करने का सही तरीका है? वुडकट पेंटिंग करने का सही तरीका है तो इसका सही तरीका होता है पहले ड्राइंग करना, फिर कार्विंग करना, फिर इंक लगाना, फिर प्रिंटिंग ले लेना। तो ऐसा हमारा ऑप्शन ड्राइंग, कार्विंग, इंकिंग, प्रिंटिंग, ऐसा ऑप्शन हमारा है पहले नंबर पे ही है। अगला क्वेश्चन, काले रंग का नरम लकड़ी का कोयला कहलाता है? पेंसिल, चारकोल, पेस्टल, चौक। तो हमारा काले रंग का नरम लकड़ी का कोयला जो कहलाता है वो है चारकोल, ऑप्शन नंबर 2। किस जोधपुर महाराजा के काल में ढोला मारवानी बिरहा पर
121 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई। मान सिंह, विजय सिंह, जसवंत सिंह, किशन सिंह। तो इसका सही आंसर है मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सानिध्य में कल्लाल लक्ष्मण गौड़ या के लक्ष्मण गौड़ ने म्यूरल चित्रण की शिक्षा ली? विमान सुंदरम, असित कुमार हलदार, विनोद बिहारी मुखर्जी, के जी सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर है जिसे उन्होंने म्यूरल चित्रण की शिक्षा ली थी, के जी सुब्रमण्यम थे, जिसे उन्होंने म्यूरल चित्रण की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। कलाकार जो बंगाल शैली से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, असित कुमार हलदार, FN सुजा, अवनींद्र नाथ टैगोर, जितेंद्र मजूमदार। तो जो हमारे संबंधित हैं, असित कुमार हलदार संबंधित हैं, अवनींद्र नाथ भी संबंधित हैं, जितेंद्र नाथ भी संबंधित हैं। जो FN सुजा हैं ये पैक ग्रुप के कलाकार थे, इसलिए हमारे बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है FN सुजा। कौन सी सचित्र प्रति बाबर अपने साथ भारत लाया? बादशाहनामा, शाहनामा, दरबारनामा, आईन-ए-अकबरी। जो बाबर अपने साथ लेकर आया था वह थी शाहनामा। यह वस्तु के धरातल का गुण है। प्राकृतिक पोत, अनुकृति पोत, सृजित पोत। तो इसका सही आंसर है पोत। पोत धरातल का गुण है। बाकी ये उसके पोत के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 ईस्वी में भरहुत की खुदाई करवा के इसके अवशेष कहाँ भिजवाए गए? पहला, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, कोलकाता संग्रहालय कोलकाता, पटना संग्रहालय पटना, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई। तो भरहुत की खुदाई करा करके इसके अवशेष कोलकाता संग्रहालय कोलकाता में भिजवाए गए थे, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। उस सभ्यता का नाम बताइए जो अपनी पकाई मिट्टी के ईंटों के मकानों तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रचलित रही। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य सभ्यता, जनपद कालीन सभ्यता। तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। संयोजन के सिद्धांत का सही क्रम है। तो संयोजन के सिद्धांत का सही क्रम होता है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रमाण, प्रभाविता। लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारा किसी में नहीं है, लेकिन लगभग सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाहिता, प्रवाह, प्रमाण ऑप्शन नंबर 1 में है। तो सबसे सटीक आंसर हम इसी को मानेंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण 1974 और देशकोत्तरम 1977 पुरस्कार मिला? के हेब्बर, MF हुसैन, ज्योति भट्ट, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है विनोद बिहारी मुखर्जी। यामिनी राय की कला से संबंधित आकार है अमूर्त आकार, त्रियामी आकार, लोक कला प्रेरित आकार, शास्त्र सम्मत आकार। तो इसका सही आंसर है लोक कला प्रेरित आकार। 1952 ईस्वी में इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशित की। डॉक्टर MS रंधावा ने, WG आर्चर ने, JC फ्रेंच ने, OC गांगुली ने। तो इसका सही आंसर है WG आर्चर ने। इन्होंने ही इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स लिखी और कांगड़ा पेंटिंग भी लिखी।
निम्न चित्र शैलियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। हमारे पास चार ऑप्शन है, चार में से देखते हैं। सबसे पहले अजंता बनी, उसके बाद जैन शैली आई, फिर मुगल, फिर कांगड़ा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, अजंता, जैन, मुगल, कांगड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्तूप गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित है? सारनाथ स्तूप, नागार्जुन कुंड स्तूप, नेलकुंडी पल्ली का स्तूप, अमरावती स्तूप। इसका सही आंसर है अमरावती का स्तूप। तूतीनामा में कितने चित्र हैं? 98 चित्र, 103 चित्र, 152 चित्र, 200 चित्र। इसका सही आंसर है 103 चित्र, ऑप्शन नंबर 2। अजंता में कौन सी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है? गुफा संख्या 8 से 16, गुफा संख्या 8 से 13, गुफा संख्या 6 से 7, गुफा संख्या 1 से 5। जो सटीक आंसर है गुफा संख्या 1 से 8 से 13, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन इस क्वेश्चन में पहला और दूसरा दोनों सही माने गए हैं, क्योंकि गुफा संख्या 8 से 13 और गुफा संख्या 15 भी हीनयान से संबंधित है, इसलिए 8 से 16 और 8 से 13 ऑप्शन ए बी दोनों माने गए हैं। सटीक आंसर हमारा 8 से 13 ही सही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस लोक चित्रण शैली के लिए प्रसिद्ध है? गौड़ चित्रण, पिथौरा चित्रण, कलमकारी, पटचित्रण। इसका सही आंसर है गौड़ चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 में किसने इंडियन क्राफ्ट्समैन पुस्तक लिखी? डॉक्टर मोती चंद्र ने, आनंद कुमार स्वामी ने, एस राजा ने, मुल्कराज आनंद ने। तो आप हमारा इसका सही आंसर है आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी। अगला क्वेश्चन, 1558 से 1572 तक अकबर ने कहाँ चित्रशाला स्थापित की? आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, दिल्ली। इसका सही आंसर है आगरा। सबसे पहले उन्होंने 1558 ईस्वी में आगरा में ही अपनी चित्रशाला स्थापित की थी, दूसरी फतेहपुर सीकरी में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में मोटे और भारी रंगों के प्रयोग को कहते हैं? तैल रंग, इम्पस्टो, मोटा रंग, एक्रेलिक रंग। तो इसका सही आंसर है मोटे और भारी रंगों को प्रयोग कहते हैं इम्पस्टो रंग। अगला, कौन सा मंदिर देवगढ़ का सर्वोत्कृष्ट स्मारक है? दशावतार मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। इसका सही आंसर है दशावतार मंदिर। एक किताब, एक ईंट तथा एक चौकोर डिब्बा संबंधित है? बेलनाकार, घनाकार, अंडाकार, गोलाकार। तो इसका सही आंसर है घना या घनाकार, ऑप्शन नंबर 2। सिगिरिया गुफा का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा हुई? H.C. पावेल, गिरिराज किशोर अग्रवाल, B.N. आप्टे, नंदलाल बोस। तो सिगिरिया गुफा की जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था किसने की थी? H.C. पावेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर, कांच, टाइल्स आदि के रंगीन टुकड़ों को जमाकर बनाया गया चित्र कहलाता है? दीवार चित्र, मोज़ेक, म्यूरल, फ्रेस्को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोज़ेक। सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? राम, कृष्ण, विष्णु, शिवा। तो ऑप्शन नंबर 4, शिव। के हेब्बर का पूरा नाम है? कट्टीगेरी कृष्ण हेब्बर, कट्टीगेरी कुमार हेब्बर, कृष्ण कट्टीगेरी हेब्बर, कृष्ण हेब्बर। इसका सही आंसर होगा कट्टीगेरी कृष्ण हेब्बर। नेत्ररथ मुद्रा में मंजीरा वादिका मूर्ति शिल्प प्राप्त है? कहाँ है या प्राप्त है? कैलाश मंदिर एलोरा, सूर्य मंदिर कोणार्क, विमल शाही मंदिर माउंट आबू, टनकपुर मंदिर उदयपुर।
इसका सही आंसर है सूर्य मंदिर कोणार्क। चांद बेबी पोलो खेलते हुए संबंधित है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर है गोलकुंडा। जबकि इस पेपर में ए बी बीजापुर और गोलकुंडा दोनों माने गए हैं, लेकिन हमारा मुख्यतः गोलकुंडा से संबंधित है चांद बेबी पोल खेलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन को, डॉक्टर मोतीचंद और डॉक्टर प्रेमचंद्र को, किशन सिंह और रूप सिंह को, सावंत सिंह और राज सिंह को। तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन को जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र इनमें से नहीं है? अमृता शेरगिल का चित्र कौन सा नहीं है? भारत माता, हिल्बमैन, तीन बहनें, ब्राइड्स टॉयलेट या वधू का श्रृंगार। तो इनमें से हिल्बमैन, तीन बहनें, वधू का श्रृंगार, ये तीनों अमृता शेरगिल की है, जबकि भारत माता हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितनवासल की गुफाओं को सर्वप्रथम देखा सी शिव राममूर्ति, टी एस गोपीनाथ, एच सी पावेल, ई वी हैवेल। इसका सही आंसर है टी एस गोपीनाथ। बीकानेर राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? 1488 में राव बीकाजी द्वारा, 1400 में राव करण सिंह जी द्वारा, 1450 में राव सूरज सिंह जी द्वारा, 1460 में राव जोधा जी द्वारा। तो इसका सही आंसर है 1488 में राव बीकाजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 में राव बीकाजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई या मद्रास की स्थापना हुई वर्ष 1850 में, 1854 में, 1857 में, 1856 में। तो इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हो गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जयमंगला नाम से जाना जाता है? यशोधर पंडित, भरतमुनि, वत्सायन, सोमदेव। इसका सही आंसर है यशोधर पंडित, क्योंकि कामसूत्र का टीकाकार यशोधर पंडित थे जो जयमंगला नाम से लिखी थी। कोलकाता समूह 43 की स्थापना किसने की? प्रदोष दास गुप्ता ने, जया अप्पास्वामी ने, एफ एन सुजा ने, सतीश गुजराल ने। इसका सही आंसर है जो स्थापना की थी प्रदोष दास गुप्ता ने की थी। मदुरई मंदिर किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैश्य शैली, हिंदू शैली। तो इसका सही आंसर है द्रविड़ शैली। मदुरई मंदिर द्रविड़ शैली में स्थापित है। 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना की राजा हरिचंद्र ने, राजा उमेद सिंह ने, राजा संसार चंद ने, राजा जगत सिंह ने। इसकी स्थापना गुलेर की स्थापना 1405 ईस्वी में राजा हरिचंद्र ने की थी। ताम्र धातु में निर्मित शिव नटराज संबंधित हैं चोल वंश से, पल्लव वंश से, होयसल वंश से, नायक वंश से। इसका सही आंसर है चोल वंश से। चोल काल में शिव नटराज की बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो धातु प्रतिमाएं थी। इस प्रकार हमारे इसके एच टेट यानी हरियाणा टेट के TGT आर्ट के 2023 का पेपर हल होता है, पूरा होता है। थैंक यू।